हेलो दोस्तों, आज आपके लिए लाए हैं एक खौफनाक घटना। दोस्तों, दुनिया भर में रहस्यों से भरी कई ऐसी जगह हैं जो इंसान की सोच से परे हैं। इन जगहों के किस्से इंसान को हैरान करने वाले होते हैं। इनसे जुड़ी कहानियाँ रोंगटे खड़े करने वाली होती हैं। हालांकि कुछ लोग इन्हें सच मानते हैं और कुछ लोग इन्हें चमत्कार, तो वहीं कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं। लेकिन कल्पना और सच के बीच की ऐसी कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। तो चलो शुरू करते हैं। सन 2000 की बात है। मैं ट्रक में सामान लेकर डिलीवरी करने के लिए जा रहा था। मेरे साथ मेरा एक हेल्पर भी था जो कि बीमार था। इसी बीच हमारा ट्रक एक सुनसान रास्ते के बीचों बीच खराब हो जाता है। जब हमने ट्रक को देखा तो हमारी समझ में नहीं आया कि खराबी क्या है। तभी हमने किसी से मदद लेना चाहा, पर उस रास्ते पर काफ़ी समय तक कोई भी नहीं आया था। बीमार होने की वजह से मैंने अपने हेल्पर को ट्रक के अंदर रहने के लिए बोला और मदद लेने के लिए मैं नज़दीकी गांव में जाने के लिए निकल पड़ा। वह गांव करीब 13 से 14 किलोमीटर दूर था। मैं उस गांव में जाने के लिए पैदल ही निकल पड़ा। रात हो ही चुकी थी और आसमान से बर्फ़ बरस रही थी। कुछ देर बाद मुझे मेरे हेल्पर का फ़ोन आता है। वो मेरे से बोलता है कि साहब, मुझे मैकेनिक मिल गया है, आप वापस आ जाओ। मैंने सोचा कि गांव तो अब आने ही वाला है। अब मैं हेल्पर के पास पीछे जाऊं या गांव में, कुछ समझ नहीं आ रहा था। यह मैंने सुनिश्चित करने के लिए अपने हेल्पर को फ़ोन मिलाया। क्या वह हमारा ट्रक ठीक कर सकता है? हेल्पर ने बोला, हाँ साहब, वो बोल रहा है कि वह ट्रक ठीक कर देगा। अब मैं अपने कदमों को पीछे की ओर बढ़ाता हूँ और अपने ट्रक की ओर रवाना हो जाता हूँ। जैसे ही मैं थोड़ी देर आगे चलता हूँ तभी मेरा फ़ोन दोबारा रिंग करता है। तब मैं फ़ोन उठाता हूँ तो मेरा हेल्पर बोलता है कि साहब जल्दी आ जाओ, ट्रक पूरी तरह से ठीक हो गया है। मैंने उसे चलाकर भी देखा है। अब उसकी बातों से मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैंने चाहता तो उसे भी वहीं बुला सकता था, लेकिन मैंने उसे वहाँ इसीलिए नहीं बुलाया क्योंकि वो रास्ता बहुत पतला था और जगह जगह पर टूटा हुआ भी था, जहाँ पर ट्रक को लेकर आना ठीक नहीं था। अंधेरा पूरी तरह से छा गया था। रोशनी का एक भी कतरा दिखाई नहीं दे रहा था। अब मुझे थोड़ा डर भी लगने लगा था। जैसे ही मैं थोड़ी दूर आगे चला तो मुझे रास्ते पर एक लाल कपड़े में बंधी पोटली दिखाई दी। मैं उस पोटली को ना चाहते हुए भी नज़रअंदाज कर नहीं पाया, क्योंकि उस रास्ते से निकलते समय मेरी नज़रें बार बार उसी पोटली पर पड़ रही थी। मैं उस पोटली के पास गया और उसे उठाया तो मुझे वह पोटली बहुत अजीब लग रही थी। जब मैंने उसको खोलने की कोशिश की तो वह खुल भी नहीं रही थी और उसके ऊपर 3-4 कपड़े लिपटे हुए थे। जब वह पोटली मुझसे नहीं खुली तो मैं उसे वहीं छोड़कर चल दिया। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, ए लड़के, अपना सामान तो ले जा, यहाँ क्यों गिरा कर जा रहा है? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब मैं डर गया था और जैसे ही मेरी नज़र दोबारा उस पोटली पर पड़ी तो उसके साइड में एक बोतल पड़ी हुई थी जिसमें सफ़ेद रंग का कुछ था, जो कि मुझे पता नहीं चल रहा था कि वह वास्तव में है क्या। तब मैंने उसके पास जाकर वह बोतल अपने हाथ में उठाई। तभी किसी ने मेरे कंधे पर
हाथ रख दिया। मैं उस हाथ के रखते ही सहम गया, क्योंकि वह हाथ बहुत ही ठंडा था, जिसके कारण मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक 50-52 वर्ष का आदमी पीछे खड़ा था, जिसे देखकर मुझे थोड़ा सुकून मिला। पर कुछ ही पल में उस व्यक्ति ने बोला कि इस पोटली को छूकर तुमने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। तभी उस व्यक्ति ने मुझसे बोला, अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हें यहीं मार दूंगा। तभी मैं थोड़ा डर भी गया था और मुझे हंसी भी आ रही थी। तभी मैंने उससे बोला, अरे भाई साहब, ज़रा अपना शरीर वही तो देखो, क्या तुम मुझे पीट सकते हो? तभी मैंने उसके मुंह पर एक हल्की सी मुस्कान देखी और दूसरे ही पल उसने मेरे गले को पकड़कर मुझे हवा में उठा दिया। मैं उसकी ताकत को देखकर हैरान हो गया था, क्योंकि उसने मुझे अपने एक ही हाथ से ऊपर हवा में उठा दिया था। अब मेरी रगों में दौड़ने वाला खून अब धीरे धीरे ठंडा हो रहा था। मेरा शरीर धीरे धीरे जमने लगा था। तभी मैं उससे अपनी जान की भीख मांगने लगा। उसने मुझे ज़मीन पर पटक दिया और मुझसे कहा, यदि तुमने मेरा काम नहीं किया मैं तुम्हें मार दूंगा। उसने मुझसे बोला कि ये जो सफ़ेद शीशी दिख रही है, इसे शमशान घाट के पास लेकर जाना है और ध्यान रखना कि कोई इसे देख न पाए। अगर किसी ने इसको देख लिया तो तुम्हें उस इंसान को मारना पड़ेगा। और इसी बीच मेरी नज़र उस पतले आदमी पर पड़ी। जब मैंने उसके पैरों को देखा तो उसके पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे और उसके हाथ कुछ अजीब थे। मैंने जब उसके मुंह की तरफ देखा तो उसकी गर्दन से खून निकल रहा था। बस एक आदमी को डराने के लिए इतना ही काफ़ी होता है। अब मेरे पास उस व्यक्ति का काम करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मैंने सोचा अब जो होगा देखा जाएगा। मैं उस बोतल को अपनी शर्ट के अंदर दुबका के लेके निकल पड़ा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई उस बोतल को देखे, क्योंकि इस वजह से या तो मुझे अपनी जान गंवानी पड़ सकती थी या किसी दूसरे व्यक्ति की जान लेनी पड़ सकती थी। अब मैं एक कुत्ते की तरह भटकते भटकते उस जगह पर पहुंच गया जिस जगह उस इंसान ने मुझसे बोला था। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने एक गली देखी जिसमें से होकर मुझे उस इंसान ने जाने के लिए बोला था। अब मैं उस गली से होकर जाने लगा। मुझे इस बात का डर था कहीं मेरा हेल्पर मुझे इस बोतल के साथ देख ना ले। ऐसे में मैं अब संभल कर निकलने लगा। पर कहते हैं ना, जब इंसान की किस्मत खराब होती है तो ऊंट पर बैठे इंसान को भी साला कुत्ता काट लेता है। दोस्तों, इस समय मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब मैं वो सफ़ेद रंग की शीशी लेकर निकल रहा था तो अचानक मेरे हेल्पर ने बोला, अरे साहब, कहाँ जा रहे हो और ये आपके हाथ में सफ़ेद रंग का क्या है? अब यह सुनकर मेरा पूरा बदन ठंडा पड़ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। मैंने उसकी ओर पलटते हुए बोला, अरे यार, तुमने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। अब मैं क्या करूं? उसे मेरी बात समझ नहीं आई। जैसा उस व्यक्ति ने बोला था, यदि तुम्हारे हाथ में कोई वह बोतल देख ले तो तुम उस बोतल को शमशान में नहीं रख सकते। अब वह क्या करे, क्योंकि उसके हेल्पर ने वह बोतल देख ली थी। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपने हेल्पर को मार सके। तभी वह उस बोतल को वहीं पटक कर ट्रक में चढ़ गया और अपने हेल्पर से ट्रक चलाने को बोला। जैसे ही वह ट्रक पे चढ़ गया तभी क्या हुआ, अचानक से ट्रक के सामने वाले शीशे पर लाल लाल रंग का खून जैसा कुछ पूरे शीशे पर फैल गया, जिसके कारण सामने का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब हम डर गए थे और
मेरे हेल्पर ने जैसे तैसे उस ट्रक को चलाने की कोशिश की। वह ट्रक आगे नहीं बढ़ रहा था, मानो वह ट्रक वहीं पर स्लिप काट रहा हो। जैसे ही उसने खिड़की से झांका तो वह आदमी उसे फिर वहां पर दिखाई दिया, जिसने उसे उस बोतल को शमशान में रखने के लिए बोला था। अब वह डर गया था, क्योंकि उसने वह बोतल शमशान में नहीं रखी थी। तभी उसने देखा कि अभी 2:30 बज रहे हैं। तभी उसने अपने हेल्पर से बोला, अरे चल जल्दी जल्दी पूरी गाड़ी को लॉक कर। उसने अपने हेल्पर के साथ पूरी ट्रक को लॉक कर दिया। कुछ देर बाद जब सब सुनसान हो गया था, तब ड्राइवर ने बाहर की तरफ झांका तो वहाँ उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक जोर से ट्रक हिलने लगा, मानो जैसे अभी पलट ही जाएगा। पर दोनों गाड़ी में से नहीं निकले, क्योंकि अगर वह गाड़ी में से निकल जाते तो वह उसे मार देता। थोड़ी ही देर बाद सब चीज़ नॉर्मल होने लगी थी। जब सब नॉर्मल हो गया तो ड्राइवर ने हल्का सा शीशा नीचे किया और उसे एक आवाज़ आई कि आज तो तू बच गया, लेकिन आगे नहीं बचेगा। और जो शख्स मुझे शीशे से बाहर दिखाई दे रहा था वह धीरे धीरे हवा में गायब हो गया। दोस्तों, उस दिन मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक नज़ारा देखा और फिर उसके बाद हम डिलीवरी करने के लिए आगे निकल गए। अब मैं उस रास्ते से कभी नहीं जाता और कभी कभी तो वह मंजर मुझे याद आ जाता है तो मैं डर के मारे कांप जाता हूँ और वह रात किसी भूतिया मूवी की तरह मेरे दिमाग में चलती रहती है। तो दोस्तों, मिलते हैं आगे एक और किसी घटना के साथ। तब तक के लिए बस इतना ही।